Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn Janapadas and Mahajanapadas. This chapter is of 6th standard and it is of the history. So we will going to learn today 4 points. The first point is Janapadas, second point name is Mahajanapadas, and third point name is rise of the Magadha Empire, and fourth point name is the Nanda's king of the Magadha. So we will see our first point, that is Janapadas. The period from about 1000 BCE to 600 BCE is considered to be the post-Vedic period. It was in this period that the Janapadas came into the existence. तो जो काल था 1000 BC पूर्व का, जो कि 600 BC काल पूर्व के जो अवधि थे, उसको क्या माना जाता था? वैदिक के बाद का काल उसको माना जाता था। और इस काल में यह था कि जो जनपदास थे वो अस्तित्व में आए थे। And the Janapadas were many small states which spread today to the Afghanistan, which is to the northwest of the Indian subcontinent, and to the Bengal and Odisha in the east and Maharashtra in the south. तो जो जनपदास है ये बहुत छोटे छोटे राज्य है जो किधर तक फैले हुए हैं, आज का जो प्रेजेंट अफ़गानिस्तान है उधर तक फैले हुए हैं, जो कि जो नॉर्थ जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके जो नॉर्थ वेस्ट साइड है उधर तक फैला हुआ है, जो कि बंगाल और ओडिशा ईस्ट में और महाराष्ट्र साउथ में इधर तक ये फैला हुआ था। एंड द जनपदास कॉल्ड आश्मक ऑक्यूपाइड अ पार्ट ऑफ टुडेज महाराष्ट्र। तो जनपदास को क्या बोला जाता था? आश्मक। ये आज के पार्ट जो मतलब महाराष्ट्र का कौन सा हिस्सा है उधर ये प्राप्त होता था उस वक्त, तो जनपदास को आश्मक बोला जाता है। एंड द नेम्स ऑफ दिस जनपदास कैन बी फाउंड इन द संस्कृत, पाली एंड अर्धमागधी लिटरेचर. One can also find the information about them in the writings of the Greek historians. तो हम इनके बारे जो जनपदास है इनके नाम हम किधर से जान सकते हैं? जो संस्कृति, पाली और अर्धमागधी के जो साहित्य है उनसे हम इनके नाम प्राप्त कर सकते हैं। और को मतलब हम इनके बारे में जानकारियाँ भी ढूंढ सकते हैं, जो कि जो ग्रीक हिस्टोरियंस, जो ग्रीक इतिहासकारी जो थे उन्होंने जो लेखन किया है उसकी मदद से हम इनके बारे में जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। सम ऑफ द जनपदास वेर द मोनार्चीज वाइल अदर्स वेर द रिपब्लिक. तो कौन से जो जनपदास थे वो मोनार्चीज यानी राजशाही थे, लेकिन जो कौन से जनपदास है वो गणराज्य थे। तो राजशाही यानी वो डायरेक्टली राज करते थे, लेकिन गणराज्य से जो थे वो मतलब लोगों से चुन कर आते थे। Some Janapadas had the Gana Parishad of the senior citizens. Members of the Gana Parishad came together for the discussion and made the decisions related to the administrative issues. तो कौन से जो जनपद जो है उनको क्या होता है? गण परिषद होता है। कौन से वरिष्ठ नागरिक है उनका मतलब जो जनपदास है उनको एक गण परिषद होता है वरिष्ठ नागरिक के। तो जो मेंबर्स है, जो सदस्य है गण परिषद के, वो एक साथ आते हैं और बातचीत करते हैं और वो तय करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो शासन रिलेटेड जो कार्य है, प्रणाली है, उससे रिलेटेड वो डिसीजंस तय करते थे। And the place where this discussion took place was known as the Santagar. और जो जगह जिधर ये जो डिस्कशन, ये जो बातचीत चलती थी, ये उसको क्या बोला जाता था? संतागर. एंड गौतम बुद्धा हेड फ्रॉम द शक्या रिपब्लिक. एवरी जनपदा हैड इट्स ओन कॉइनेज. तो गौतम बुद्धा जो थे वो शक्य रिपब्लिक, शक्य गणराज्य से थे। हर एक जो जनपदास है उसको खुद का अपना सिक्का होता है, खुद का अपना कॉइनेज होता है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज जनपदास इट्स गेट कंप्लीटेड. Now we will see our second point, that is the Mahajanapadas. Second one point is the Mahajanapadas. Some
Janapadas gradually become stronger and expanded up their geographical boundaries. So, such type of Janapadas came to be known as the Mahajanapadas. तो कौन से जो जनपदास थे वो धीरे धीरे मतलब बहुत ताकतवर होते गए और अपनी जो भूगोलिक सीमाएं हैं उसको और बढ़ाते गए, और ऐसे जनपदास को हम क्या कहते हैं, महाजनपदास जिनको कहा जाता है. फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ दैट पीरियड इट इज़ क्लियर दैट अप टू द 6th century BCE 16 महाजनपदास हैड एक्वायर्ड अ स्पेशल इम्पोर्टेंस. तो उस साहित्य जो पीरियड था, उस काल के जो साहित्य का जो पीरियड था वो मतलब वो एकदम स्पष्ट है कि जो 6ठी शताब्दी तक BCE तक 16 महाजनपदास को बहुत विशेष महत्वपूर्ण दिया जाता है. द कोसाला, वत्सा, अवंती एंड मगधा अमॉन्ग देम वेर वेरी पावरफुल. तो उनमें से कोसाला, वत्सा, अवंती और मगधा वो बहुत ताकतवर थे. नाउ वी विल सी फर्स्ट महाजनपदास, दैट इज द कोसाला. Kosala. The Kosala Mahajanapada was located at the hilltops of the Himalayas and in the region of the Uttar Pradesh and the Nepal. तो जो कोसाला महाजनपदा है वो किधर स्थित था, जो तलहाटी है हिमालयास की, उत्तर प्रदेश और नेपाल के क्षेत्र में. द फेमस सिटीज ऑफ द कोसाला वर द श्रावस्ती, कुशावती एंड साकेत. जो कोसाला के सबसे मशहूर जो शहर थे वो थे श्रावस्ती, कुशावती और साकेत. ये सब उसके मशहूर शहर थे. श्रावस्ती वॉज ए कैपिटल ऑफ द कोसाला. तो ये जो श्रावस्ती है ये कोसाला की राजधानी थी. एंड द गौतम बुद्धा हैड लिव्ड इन द फेमस विहारा जेटवान एट द श्रावस्ती फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जो गौतम बुद्धा ये किधर रह रहे थे, बहुत मशहूर विहारा यानी जगह या प्लेस या कौन सा भी ऐसा घर जैसा. तो वो जेटवान ये किधर था, श्रावस्ती. बहुत ज़्यादा वक्त तक जो गौतम बुद्ध थे वो रह रहे थे. एंड द कोसाला किंग प्रासेनजित वॉज अ कंटेम्पोररी ऑफ द बुद्धा एंड वर्धमान महावीर. तो जो कोसाला के राजा उनका नाम था प्रासेनजित जो राजा थे कोसाला के वो समकालीन थे जो बुद्धा और वर्धमान महावीर के, ये समकालीन थे. एंड लेटर द कोसाला मर्ज इनटू द मगधा. बाद में जो कोसाला है ये मगधा में शामिल हो गया, मिक्स हो गया. सो आवर कोसाला महाजनपदा इज गेट कंप्लीटेड. Now we will see second Mahajanapada, that is the Vatsa. Vatsa. The Mahajanapada Vatsa was located in the region around the Prayag, that is Allahabad in उत्तर प्रदेश. तो जो महाजनपदा वत्सा ये किधर स्थित था, जो क्षेत्र है प्रयाग के बाजू में क्षेत्र है जो कि इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, उधर जो वत्सा जो महाजनपदा है वो उधर स्थित था. कोसम was the capital of the Vatsa, was the ancient city of the Kaushambi. कोसाला का राजधानी क्या थी, वत्सा की राजधानी थी कोसाम. तो कोसाम ये सबसे कोसाम ये वत्सा की राजधानी थी. तो कोसाम ये सबसे पूर्व का शहर था कौशंबी का. एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर. और वो ये जो है प्लेस ये बहुत महत्वपूर्ण था ट्रेड के लिए, इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन के लिए, लेन देन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था. एंड द 3 extremely rich merchants of the Kaushambi had built the 3 viharas for the Gautama Buddha and his followers.
travellers। तो 3 सबसे रिच मतलब सबसे अमीर व्यापारी जो थे कौशंबी के, उन्होंने 3 यानी जो 3 प्लेस या जगह बांध कर दी थी, ऐसा घर जैसा होता है उसको बांध कर दी थी गौतम बुद्धा और उनके जो अनुगामी है उनके लिए ये बांध कर दी थी। एंड आफ्टर द किंग उदयना द स्टेट ऑफ किंग उदयना was a contemporary of the गौतम बुद्धा। तो किंग उदयना तो जो राजा उदयना जो थे वो कंटेम्पोररी थे, वो समकालीन थे गौतम बुद्ध के। एंड आफ्टर द किंग उदयना द स्टेट ऑफ वत्सा कुड नॉट मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो देयरफॉर द किंग ऑफ अवंती महाजनपड़ा हैड कॉन्क्योर्ड द वत्सा। तो उदयना जो राजा उदयना के बाद जो राज्य है वत्सा महाजनपड़ा, ये खुद का मतलब स्वतंत्र जो अस्तित्व है, स्वतंत्र का अस्तित्व है वो बहुत देर तक ये मतलब शुरू नहीं रह सका, मतलब चालू नहीं रह सका। तो इसीलिए जो अवंती महाजनपड़ा के जो राजा है उन्होंने ये जो वत्सा, ये जो महाजनपड़ा है राज्य है उसको जीत लिया था। सो आवर सेकेंड महाजनपड़ा वत्सा इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड। Now we will see third Mahajanapada, that is the Avanti। Avanti, the ancient kingdom of Avanti was located in the Malwa region of the मध्य प्रदेश। तो जो सबसे पूर्व का जो राज्य था अवंती का वो किधर स्थित था? जो मालवा का जो क्षेत्र है, मालवा जो क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में है, उधर ये जो अवंती महाजनपड़ा है वो उधर स्थित था। एंड उज्जैन वॉज इट्स कैपिटल। उज्जैन या उज्जैनी ये इसका राजधानी थी, अवंती की राजधानी थी। एंड द सिटी वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, और ये जो शहर है ये बहुत महत्वपूर्ण था ट्रेड के लिए, इम्पोर्टेशन एक्सपोर्टेशन लेन देन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। द किंग ऑफ अवंती प्राद्योत वॉज अ कंटेम्पोररी ऑफ द गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर। तो जो अवंती के राजा थे प्राद्योत, ये क्या थे? कंटेम्पोररी यानी समकालीन थे गौतम बुद्धा के और वर्धमान महावीर के। ड्यूरिंग द reign ऑफ किंग नंदीवर्धन द स्टेट ऑफ अवंती वॉज मर्ज इनटू द मगधा। तो जब भी राज्य थे नंदीवर्धन, ये जब भी राज करते थे तो ये जो अवंती का राज्य था ये किस में शामिल हो गया था? मगधा में, मिक्स मगधा में हो गया था। सो आवर थर्ड महाजनपड़ा अवंती इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी आवर फोर्थ महाजनपड़ा, दैट इज द मगधा। Magda. The ancient Mahajanapada of Magda was spread through the Gaya, regions of the Gaya, Patna and in Bihar and some region of the Bengal। तो जो सबसे एंशियंट, सबसे जो पूर्वी का जो महाजनपड़ा है मगधा, ये किधर तक फैला हुआ था? जो क्षेत्र है गया और पटना का और जो बिहार में है और कौन से जो बंगाल के क्षेत्र है उधर तक ये मगधा महाजनपड़ा ये फैला हुआ था। द कैपिटल ऑफ द मगधा वॉज द राजगृह, मीन्स राजगीर। इसकी जो राजधानी थी मगधा की वो थी राजगृह या राजगीर बोला जाता था। किंग बिंबिसारा पैलेस वॉज बिल्ड बाय द आर्किटेक्ट महागोविंद। तो जो राजा बिंबिसारा का जो महल है, पैलेस है, वो किसने बांध कर दिया था? महागोविंद, वो वास्तुकार थे, उन्होंने बांध कर दिया था। एंड जीवाका द फेमस फिजिशियन, द जीवाका वॉज अ फेमस फिजिशियन वॉज एट द कोर्ट ऑफ बिंबिसारा। तो जीवाका ये सबसे फेमस, सबसे मतलब मशहूर
चिकित्सक जो थे वो बिंबिसारा के कोर्ट में थे। द बिंबिसारा हैड बिकम द फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्धा। तो बिंबिसारा जो है वो गौतम बुद्धा की अनुगामी बन गए थे। सो आवर फोर्थ मगधा महाजनपदा इज also get completed. So our second point, that is the Mahajanapadas, it's get completed. Now we will see our third point, that is rise of the Magधा empire, यानी जो मगधा राज्य है उसका उदय। Ajatshatu, the son of Bimbisara, continued with the policy of the expansion of the Magधा empire. तो जो अजातशत्रु ये किसके बेटे थे? ये बिंबिसारा के बेटे थे। तो उन्होंने जो नीति थी विस्तार की, मगधा राज्य की, उसको चालू ही रहने दिया, कंटिन्यू ही रहने दिया। एंड ही हैड कॉन्क्योर्ड मेनी रिपब्लिक्स ऑफ द ईस्ट। द किंगडम ऑफ मगधा प्रॉस्पर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द अजातशत्रु। तो उन्होंने बहुत सारे जो गणराज्य है ईस्ट में उसको जीत लिया था, और जो राज्य है मगधा का वो बहुत समृद्ध था जब भी जो अजातशत्रु है वो राज्य करते थे। एंड द अजातशत्रु ही हैड बिकम द फॉलोअर ऑफ द गौतम बुद्धा। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द गौतम बुद्धा, इट वॉज ड्यूरिंग हिज रीन दैट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल और द संगीति वॉज हेल्ड एट द राजगृह। तो वो क्या थे? वो गौतम बुद्धा के अनुगामी थे। तो जब ये महापरिनिर्वाण यानी जो समाधि, गौतम बुद्धा की समाधि के बाद जब भी वो राज्य करते थे, तो सबसे पहला वाला जो बौद्ध परिषद, बुद्धिस्ट काउंसिल या संगीति, ये किधर किया गया था? राजगृह में किया गया था। द फाउंडेशन ऑफ द न्यू कैपिटल पटालीग्राम ऑफ द मगधा वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द रीन ऑफ अजातशत्रु। जो स्थापना थी नई राजधानी पटालीग्राम की, मगधा राज्य की, ये कब की गई थी? कब स्थापित की गई थी? जब भी अजातशत्रु राज करते थे तभी। एंड इट बिकम द फेमस एज द नेम ऑफ द पाटलिपुत्रा। और ये किस नाम से बाद में मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया? पाटलिपुत्रा के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। पाटलिपुत्रा वॉज प्रोबली इन द विंसिटी ऑफ टुडेज द पटना सिटी। तो ये क्या है कि मतलब ये जो पाटलिपुत्र है ये किधर पाया जाता है? अभी शायद ये पटना शहर जो है इधर ये पाया जाता है। द नोटवर्थी सक्सेसर ऑफ द अजातशत्रु वॉज द मगधा किंग शिशुनाग। And he had annexed the kingdoms of the Avanti, Kosala and the Vatsa into the Magधा। तो जो नोटवर्ती सक्सेसर यानी जो उल्लेखनीय उत्तराधिकार थे अजातशत्रु के बाद के वो थे मगधा राजा शिशुनाग। और उन्होंने जो राज्य अवंती, कोसला और वत्सा का उसको किस में मिक्स कर दिया, किस में शामिल कर दिया? मगधा में शामिल कर लिया था। एंड नियरली द एंटायर रीजन ऑफ द नॉर्थन इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द मगधा। दैट इज हाउ द मगधा एम्पायर टुक शेप। तो जो पूरा लगभग जो पूरा नॉर्थन इंडिया जो है, जो इंडिया का, भारतीय का जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ क्षेत्र है, वो किसके नियंत्रण में आ गया था? मगधा के नियंत्रण में आ गया था। और ऐसे ही जो मगधा राज्य है उन्होंने शेप लेना चालू कर लिया था। सो आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज राइज ऑफ द मगधा एम्पायर इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी आवर फोर्थ लास्ट पॉइंट, दैट इज द नंदास किंग ऑफ मगधा।
मगधा के नंदा राजा, नंदास राजा, नंदा राजा. The Nandas ruled over the Magadha Empire between 364 BCE to 324 BCE. They had set up a good administrative system necessary to run a huge empire. तो जो नंदास है वो मगधा राज्य पर राज कब से कर रहे थे? 364 BCE से लेकर 324 BCE तक. 364 BC से लेकर 324 BC के बीच में जो नंदा राजा है वो मगधा राज्य पर राज करते थे और उन्होंने एक बहुत अच्छा जो शासन की जो प्रणाली है, जो कार्य है, उसको स्थापित किया था क्योंकि बहुत बड़ा उनका जो विशाल राज्य था उनको चलाने के लिए. एंड दे हैड अ ह्यूज 4 कॉलम आर्मी ऑफ द इन्फेंट्री, कवालरी एंड द चैरियट्स एंड द एलिफेंट्स. तो उनके पास बहुत सारे जो सेना थी, घुड़सवार थी, रथ थी और हाथी थी. वो मतलब वो एक बड़ी थी, एक 4 संतम सेना थी उनके पास. एंड दे हैड द नंदास हैड आल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम्स ऑफ द स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स. तो जो नंदास है उन्होंने कौन से सिस्टम मतलब कौन से परिचित किए थे सिस्टम्स, जो भार और जो दूसरी जो प्रणाली होती है भार की प्रणाली जो है और जो मानक की जो प्रणाली और उपाधियों की जो मतलब उसकी जो प्रणाली है उसको उन्होंने परिचित किया था. किंग धनानंद was the last king of the Nanda dynasty. And तो जो राजा थे धनानंदा ये सबसे अंतिम राजा थे नंदा राज्य के. And by this time the Magadha empire had extended up to the Punjab in the west. तो इस वक्त जो नंदा का जो राज्य जो मगधा राज्य है वो किधर तक फैला हुआ था? पंजाब जो कि वेस्ट में है उधर तक ये फैला हुआ था. However, during the Dhanananda's reign, Amyntas youth Chandragupta Maurya won the Patliputra, ended the Nanda Rigmi and laid the foundation of the Maurya Empire. तो जब भी धनानंद राज करते थे तो जो एम्बिटियस यूथ यानी महत्वाकांक्षी जो युवा थे चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने पाटलिपुत्रा को जीत लिया था और जो नंदास का जो शासन है उसको ख़त्म कर दिया था, अंत में ला दिया था और अपना जो खुद का जो मौर्य राज्य का जो आधार है उसको स्थापित किया था. नाउ ओवर द पॉइंट द नंदा किंग ऑफ मगधा इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी द एंशिएंट किंगडम्स, द एंशिएंट एंड द मॉडर्न नेम्स ऑफ द 16 महाजनपदास. तो पहले कौन से नाम थे महाजनपदास के और आज कौन से हैं हम उसके बारे में देखेंगे. First one is Kashi, that is the Banaras. Second one is Kosal, that is Lucknow, and third one is Malla, that is Gorakhpur. सबसे पहला जो है वो काशी. काशी को हम पहले क्या बोलते थे? हम पहले काशी बोलते थे लेकिन आज हम बनारस बोलते हैं. और बाद में दूसरा वाला है कोसल. कोसल को हम कोसल पहले बोलते थे लेकिन आज हम लखनऊ बोलते हैं. और पहले हम तीसरा जो है मल्ला, तो हम मल्ला पहले बोलते थे लेकिन आज हम गोरखपुर बोलते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ वन इज़ वत्सा, दैट इज़ इलाहाबाद. फिफ्थ वन इज़ द चिड़ी, दैट इज़ कानपुर. एंड सिक्स्थ वन इज़ कुरु, दैट इज़ दिल्ली.
वन जो है वत्सा, वत्सा हम पहले बोलते थे लेकिन आज हम अल्लाहाबाद बोलते हैं। फिफ्थ वन इज द चिड़ी मीन्स कानपुर। तो पहले हम क्या बोलते थे, चिड़ी बोलते थे, लेकिन आज हम कानपुर बोलते हैं। एंड द सिक्स्थ वन इज कुरू मीन्स दिल्ली। कुरू हम पहले बोलते थे लेकिन आज हम दिल्ली बोलते हैं। एंड द सेवेंथ वन इज पंचाल दैट इज रोहिलखंड। तो हम पहले क्या, तो सेवेंथ वाला है पंचाल। तो पंचाल हम पहले बोलते थे लेकिन रोहिलखंड हम बाद में बोलते हैं। एट वन इज मात्स्या मीन्स द जयपुर। तो एट वाला जो है वो मात्स्या है। मात्स्या हम पहले बोलते थे लेकिन जयपुर अभी हम बोलते हैं। नाइन्थ वन इज शुरासेन मीन्स मथुरा। नेक्स्ट वाला जो है, तो जो नेक्स्ट वाला है नाइन्थ वन हम पहले शुरासेन बोलते थे लेकिन आज हम क्या बोलते हैं, मथुरा बोलते हैं। टेंथ वन इज आशमक। आशमक मीन्स द औरंगाबाद एंड द महाराष्ट्र। वाला जो है आशमक। आशमक हम पहले बोलते थे लेकिन आज हम औरंगाबाद और महाराष्ट्र बोलते हैं। 11th वन इज द अवंती मीन्स उज्जैन। तो 11th वाला है अवंती। तो अवंती हम पहले बोलते थे लेकिन अभी हम उज्जैन बोलते हैं। 12th वन इज अंग मीन्स चंपा ईस्ट बिहार। वाला है अंग। अंग हम पहले बोलते थे लेकिन बाद में हम चंपा ईस्ट बिहार बोलते हैं। एंड 13th वन इज द मगधा मीन्स साउथ बिहार। तो 13th वाला है मगधा। मगधा हम पहले बोलते थे लेकिन अभी हम साउथ बिहार बोलते हैं। 14th वन इज द वृज्जी। वृज्जी मीन्स द नॉर्थ बिहार। तो 14th वाला है वृज्जी। वृज्जी हम पहले बोलते थे लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ बिहार। एंड द 15th वन इज गांधारा मीन्स पेशावर। गांधारा। तो गांधारा हम पहले बोलते थे लेकिन बाद में हम पेशावर बोलते हैं। एंड 16th वन इज द कंबोज मीन्स नियर गांधारा। तो 16th
9th वाला है कंबोज। कंबोज हम पहले बोलते थे लेकिन बाद में हम नियर गांधारा बोलते। सो दिस आर ऑल टुगेदर द एंशियंट एंड द मॉडर्न नेम्स ऑफ द 16 महाजनपदास। तो ये टोटल 16 नाम है कौन से एंशियंट पूर्वी और अब के महाजनपदास के नाम। So our lesson gets completed, that is Janapadas and Mahajanapadas. In it we have learned about the Janapadas. We have seen about the period from about 1000 BC to 600 BC is considered to be the post-Vedic period. In this period the Janapadas came into the existence, and we have also learned about the Janapadas called Ashmak occupied a part of today's Maharashtra, and we have learned about the Gautama Buddha held from the Shakya Republic. Our second point was the Mahajanapadas. Mahajanapadas, in the Mahajanapadas we have learned about some Janapadas had gradually become stronger and expanded up their geographical boundaries. So such type of Janapadas is known as Mahajanapadas. So there were the 16 Mahajanapadas had special importance. Among them the Kosala, Vatsa and Avanti and Magda were the importance, were the powerful. We have learned about the Kosala Mahajanapadas. Its famous cities were the Shravasti, Kushavati and Saket. Second one we have learned about the Vatsa. The Kosam was a capital of the Vatsa, was the ancient city of Kaushambi. And third we have learned about the Avanti. In the Avanti Mahajanapada we have learned about the Ujjain. Ujjain was its capital. And fourth one we have learned about the Magda. Magda we have learned about the Rajgriha or the Rajgir was its capital of the Magda. And next one point we have learned about rise of the Magda Empire. In it we have learned about Ajatashatru, the son of Bimbisara, had continued the policy of expansion of the Magda Empire. We have learned about the foundation of the new capital of the Magda Empire, Pataligram, was laid during the reign of Ajatashatru. And we have also seen about the noteworthy successor of Ajatashatru was the Magda king Shishunak, and he had annexed the kingdoms of the Avanti, Kosala and Vatsa into the Magda. And fourth point we have learned about the Nanda kings of the Magda. We have learned about the Nanda ruled over the Magda from the period of about 364 BCE to 324 BCE. And we have also learned about the Nandas introduced the systems of the standard weights and the measures. We have learned about the last king of the Nanda dynasty was the Ganananda. And currently we have learned about the 16 Mahajanapadas, ancient and the modern names of 16 Mahajanapadas. First one was our the Kashi, means Banaras. Second one was our the Kosal, means Lucknow. Third one was our the Malla, means the Gorakhpur. Fourth one was our the Vatsa, means the Allahabad. And fifth one we have learned, fifth one was the Chidi, means the Kanpur. Sixth one was our the Kuru, means the Delhi. And seventh one was Panchal, Rohilkhand, means. And eighth one was the Matsya, means Jaipur. And ninth one was the Shurasen, means Mathura. 10th one was the Ashmak, means Aurangabad and Maharashtra. 11th was our the Avanti, Ujjain. And 12th one was the Ang, means the Champa, East Bihar. And the 13th one was our the Magda, means South Bihar. 14th one was our Vriji, means North Bihar. And 15th one was our the Gandhara, means the Peshawar. And 16th one was our the Kamboj, means near Gandhara. These were total 16 names of the Janapadas. So our lesson gets completed, that is Janapadas and Mahajanapadas. Jai Hind.